हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। क्लास 3 हिंदुस्तान ओलंपियाड सैम्पल पेपर सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि साइंस और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सेक्शन को देखेंगे। हर क्लास के 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ताकि 100 क्वेश्चंस हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से वीडियो बहुत बड़ा नहीं होता है और आप लोगों को भी समझने देखने में सुविधा रहेगी। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं और फिर सीधे हम लोग सीधे रीजनिंग पे चलते हैं। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको हेल्प करते होंगे प्रिपरेशन में। यदि आप चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस कंटिन्यू आप तक पहुँचते रहें और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो कि तैयारी कर रहे हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड की। तो चलिए स्टार्ट। टोटल क्वेश्चन जो हमारे पेपर में होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शंस जिसमें हैं 20x5 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। 2 आवर आपको टाइम मिलता है। OMR बेस्ड आपको आंसर्स देने होते हैं। OMR बहुत केयरफुली आपको फिलअप करनी है, इसके लिए अलग से 10 मिनट आपको दिया जाएगा और कम से कम आपको इसमें 95 प्लस मार्क्स लाने हैं यदि आप विनर बनना चाहते हैं रीजनल या नेशनल लेवल पे। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट में मैं डिटेल्ड बात कर चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें टाइम न लेते हुए सीधे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पे चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग थर्ड सेक्शन हमारा है। कह रहा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग नंबर हमको इस सीरीज में पता करना है। तो 2, 4, 6, 8, तो अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सीधा है, डायरेक्ट, यानी बी आंसर इसका होगा। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि हमको मिसिंग लेटर सीक्वेंस में बताना है। तो बी सी डी, यानी एक का डिफरेंस है डी सी डी, बी सी डी ई एफ, अब की 2 का डिफरेंस है ई एफ जी, फिर एच आई जे 3 का डिफरेंस है, अब की 4 का होना चाहिए। तो के बाद एल एम एन ओ, तो इसके बाद आएगा पी। देखिए यहाँ पे एच आई जे 3 का डिफरेंस था, हाँ, तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा एल एम एन ओ, तो यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा। पी इज द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, हमको ऑड वन आउट यहाँ पे सर्च करना है नीचे दिए गए विकल्पों में से। तो उसको एक सिंबल दिया गया है, ये सिंबल दिया गया है, ये सिंबल और एम दिया गया है। तो हमको इसमें से ऑड वन आउट सॉर्ट आउट करना है, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है वो सिंबल्स हैं, ये भी सिंबल है किसी चीज़ का, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, और एक हमारा लेटर है। तो ऑड वन आउट यहाँ क्या हो गया? एम हो जाएगा। फिश इज टू वाटर, जैसे फिश इज टू वाटर, देन बर्ड इज टू एयर, यानी फिशेस कहाँ स्विम करती हैं? वाटर में। तो वर्ड कहाँ उड़ती हैं? हवा में उड़ती हैं। तो यहाँ इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, इनमें से किसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है वर्क करने के लिए? पिलो, फैन, ब्लैंकेट या चेयर। तो फैन हो जाएगा यहाँ पर। इफ़ यू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, यदि आप ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अब ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ आप इधर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एंड देन टेक ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट मतलब इधर को टर्न आपने किया है। विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग, तो अब डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे? नॉर्थ डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हैं। ईस्ट में चले और फिर इधर मुड़ के गए तो अब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। कह रहा है कि 2 और सिंबल 3 दिया गया, डॉलर का सिंबल दिया गया है और इसका टोटल आ रहा है 5, 5 1 6 हो रहा है। तो 6 2 क्या हो? देखिए 2 3 जुड़ रहा है, प्लस 5 1 भी जुड़ रहा है, तो 6 2 भी जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाना चाहिए इसका आंसर जो है 8। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा 8।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का जो सम है वो कितना है, 20 है ईयर्स। तो उन दोनों का एजेस का सम 20 है। इफ वन फ्रेंड इज 12 ईयर्स, दूसरा हाउ ओल्ड द अदर, तो 20 माइनस 12 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए क्लॉक शोज द टाइम एट 3 ओ क्लॉक, वो टाइम शो कर रहा है क्लॉक, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कवर द आवर हैंड टू रीच 4। इफ ए क्लॉक शोज टाइम 3, पूरा 3 ओ क्लॉक हुआ है, 4 ओ क्लॉक तक उसको 60 मिनट चलना होगा, मिनट हैंड को 60 मिनट चलना होगा। इफ ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज, कैट को रिटन किया जाता है DBU, यानी CDABTU, एक लेटर आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि CAT, C से D हो गया, A से B हो गया, T से U हो गया। ऐसे ही डॉग को कैसे लिखेंगे, तो DEOPEH, तो EPH हो जाएगा इसका करेक्ट, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड ऑफ योर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, 2 लेटर हैं, 1 सिंबल है, 2 लेटर, 1 सिंबल एंड 1 इवन नंबर डिजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए करेक्ट पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर, उसमें 2 लेटर्स हैं, तो 2 लेटर इसमें हैं और इसमें भी हैं, और कह रहा है कि 1 सिंबल है, एक ही सिंबल है, तो सिंबल इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, ठीक है, एंड 1 इवन नंबर है, तो इवन नंबर इसमें ऑड है, तो इवन नंबर इसमें है, तो बी हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। रवि हैज़ 12 चॉकलेट्स, ही बाइज 5 मोर, उसके पास कितनी पहले से चॉकलेट्स थी, 12, 5 और उसने खरीद ली, तो अब कितनी हो गई उसके पास, 17 हो गई। देन गिव्स 6 टू हिज फ्रेंड, 6 उसने अपने फ्रेंड को दे दी, तो अब कितनी उसके पास बची, 11 बची हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो उसके पास कितनी हैं, 11 चॉकलेट्स अब उसके पास बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच विल कंप्लीट द पैटर्न इन द एक्स, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है नीचे से आपको चूज करके, तो देख लीजिए इसमें किस में कंप्लीट होगा, तो एक तो इसमें ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, दूसरा ये भी कंप्लीट हो रहा है, ये सीधी लाइन आएगी, और यहाँ पे एक स्क्वायर रहेगा, और ये भी कंप्लीट होगा ये, और इधर वाला हो जाएगा ब्लैक, और प्लस दिस एंड दिस वन, तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो ए और सी में से ही आ रहा है, ए और सी लगभग एक जैसे हैं, इनमें बहुत कम अंतर है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इसमें स्ट्रेट लाइन है बल्कि इसमें ये कर्व्ड लाइन होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द मैट्रिक्स गिवन बिलो, यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है, उस लेटर को हमें फिलअप करना, क्या होगा यहाँ पे, तो ACDEF, तो बी यहाँ पे सीधा सीधा मिस हो रहा है, तो यहाँ पे बी होना चाहिए, ABC, तो BA करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट शेप शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ पे क्या सिंबल आएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, और एक बार ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल आएगा, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल आना चाहिए यहाँ पे, ए करेक्ट हो जाना चाहिए। रवि, सीता एंड जॉन आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, 3 बच्चे जो है लाइन में खड़े हुए हैं, तो रवि, सीता और जॉन, यानी कि रवि है, सीता है और जॉन है। रवि इज टॉलर
देन सीता, रवि जो है वो सीता से बड़ा है। बट शॉर्टर देन जॉन, जॉन जो है वो रवि से भी बड़ा है। व्हाट हु इज टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन हुआ, जॉन, जॉन सबसे टॉल हुआ है। नेक्स्ट 17, कंप्लीट द मैजिक टेबल गिवन बिलो सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज 15। इसको कंप्लीट करना है ताकि चारों तरफ इसका सम जो है वो 15 हो जाए। तो इधर से हम देख लेते हैं 817 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सो दैट द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो एंड कॉलम, चाहे रो में लें चाहे कॉलम में, वो 15 होना चाहिए। जो 4 3 7 8 15। तो इनमें से देख लेते हैं किसका सम 15 है, सबका सम वही 15 है। तो अब रो वाइज देख लेते हैं, 9 6 9 4 13 2 15, यानी यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, और 5 3 8 यानी 7 आ रहा है, और यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो 2 7 6 यानी ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ए इज द राइट आंसर हेयर। इफ यू आर ऑन स्क्वायर एंड क्लाइम द लैडर, इफ यू आर ऑन स्क्वायर 15 और क्लाइम द लैडर टू स्क्वायर 36, यानी 15 पे थे और आप पहुंच गए हैं आप 36 पे। व्हाट विल बी योर न्यू पोजीशन इफ यू रोल ए 3, अब नई पोजीशन आपकी क्या होगी यदि 3 आता है, तो 3 का मतलब हो गया है 39, 36 में 3 आप ऐड कर देंगे, 37 38 39, 36 और 3 हो जाएगा 39। तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इफ 10 अप्रैल इज थर्सडे, 10 अप्रैल को हमारा क्या है, थर्सडे था। 10 अप्रैल, व्हाट डे ऑफ द वीक विल 12 अप्रैल बी, तो 12 अप्रैल को कौन सा डे रहा होगा। तो 10 को था थर्सडे, वेडनेसडे 11 को हमारा थर्सडे के बाद आ जाएगा फ्राइडे, 10 को हमारा क्या है, थर्सडे है, तो 11 को हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, और 12 को हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर उसमें हो जाएगा डी, सैटरडे। इफ टेडी एफ इज रिमूव्ड, यहाँ पे टेडी कई सारे दिए गए हैं और कह रहा है कि एफ टेडी इज रिमूव्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट, एफ इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। गिवन बिलो, देन विच टेडी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो ये हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो राइट से फोर्थ कौन सा बचेगा, 1 2 3 4, तो राइट से फोर्थ हमारा होगा सी, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चंस हमने लॉजिकल रीजनिंग के भी हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद का जो सेक्शन हमारा है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन बर्ड, इनमें से एक्शन बर्ड कौन सा है, एप्पल, डांस, चेयर, कार, तो डांस, डांस करना जो है वो हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ प्ले, प्ले का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, प्लेड, प्ले का पास्ट टेंस प्लेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस, इनमें से कौन फ्यूचर टेंस में है, तो सी विल विजिट द पार्क टुमारो, इज विजिट, विजिटेड, विजिट्स, तो पहला वाला ही ऑप्शन है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं विल या फिर सेल, दो हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में ये नहीं हो सकता, प्लेड सेकंड फॉर्म आया है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ही विल प्ले फ्यूचर का है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, इज आ रहा, इज एम आर जो है वो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। विच आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड एलिफेंट, तो ए और एन में आर्टिकल में कौन सा यूज होगा, तो जो वोवेल होते हैं उनके पहले एन का यूज किया जाता है, एन एलिफेंट हो जाएगा। फेमिनाइन फॉर एक्टर, एक्टर का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। Which pronoun would use instead of the boy in the sentence? Would you use? The boy made a boat. तो बॉय की जगह पे हम ही का इस्तेमाल करेंगे, ही मेड ए बोट, करेक्ट हो जाएगा सी।
कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन यहाँ पे हमें यूज़ करना है। शी वॉन्टेड टू बाई द ड्रेस डैश इट वॉज टू एक्सपेंसिव। वो ड्रेस खरीदना चाहती है बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। बोलने में ही हमें पता चल जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बट। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। हमको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में। द टॉल बिल्डिंग इज नियर द पार्क। तो बिल्डिंग की विशेषता कौन बता रहा है? टॉल बिल्डिंग। तो टॉल क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो 9 का बी हो जाएगा यहाँ पे। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन के साथ जो वर्ड है उस सेंटेंस वो हमको चूज करना है। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी विद दिस। हाँ, तो कैन यू हेल्प मी एक तो करेक्ट यहाँ पे आ रहा है बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तो ये हो जाएगा। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सीरीज? सीरीज का प्लूरल क्या होगा? सीरीज का प्लूरल क्या होगा? सीरीज का सीरीज ही प्लूरल रहेगा, इसका प्लूरल नहीं होगा। तो 11 का यही हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी? हैप्पी, सैड, जॉयफुल, एंग्री, टायर्ड। तो हैप्पी का जो सिनोनिम वर्ड हो जाएगा वो जॉयफुल होगा। व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्लीन? क्लीन का एंटोनिम वर्ड हो जाएगा डर्टी। डर्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 14। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। सी रेन क्विकली टू कैच द बस। वो बहुत तेजी से दौड़ी बस को पकड़ने के लिए। तो करेक्ट यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्विकली आपका आ जाएगा यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। टीना फिनिशेज हर होमवर्क, टीना ब्रशेज हर टीथ, टीना गोज टू बेड, टीना हैज डिनर। तो सबसे पहले टीना ब्रशेज, टीना ने सबसे पहले क्या किया? टीना ब्रशेज हर टीथ। उठी की सुबह तो सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले वो ब्रश किया उसने टीथ। फिर उसने जो है फिनिश हर होमवर्क, होमवर्क किया। नहीं, टीना है गो टू बेड, यानी बेड लास्ट में जाएगा, थर्ड। बेड यानी कि टीना फिनिशेज हर होमवर्क 4, टीना हैज डन। हाँ, तो ये इसका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे पहले उसने होमवर्क किया है, फिर उसने डिनर किया, फिर उसने ब्रश किया टीथ को, फिर वो बेड पे सोने गई। तो करेक्ट इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन 16 to 20 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टोरी द लिटिल रेड काइट। तो लिटिल रेड काइट पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। वंस देयर वाज ए लिटिल रेड काइट। एक बार एक लिटिल रेड काइट थी। इट लव टू फ्लाई हाई इन द स्काई। वन डे द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग। The kite could not fly. It felt very sad. A kind boy named Arjun saw the kite on the ground. He picked it up and ran fast so that the kite could fly again. The kite flew higher and higher. So was Arjun. Who is the main character of the story? अर्जुन, द विंड, ए बर्ड, ए लिटिल रेड काइट। तो करेक्ट इसमें रेड काइट हो जाएगा, जो मेन कैरेक्टर है काइट का है। व्हाई डिड द काइट फील सैड? वो कौन सैड फील कर रही थी? ब्रोकन, गॉट स्टक इन ए ट्री, अर्जुन डिड नॉट हेल्प, द विंड स्टॉप्ड। हवा नहीं चल रही थी इसलिए वो नहीं उड़ पा रही थी। हु हेल्प द काइट? काइट को किसने हेल्प किया? अर्जुन ने हेल्प किया। अर्जुन ने उसको लेकर के दौड़ा जिससे वो फिर से उड़ने लगी और वो प्रसन्न हो गई। व्हाट डिड अर्जुन डू टू हेल्प द काइट फ्लाई? उसने क्या किया और फ्लाइट उसको उड़ाने के लिए? ही पिक्ड अप द काइट एंड रन फास्ट। फिक्स द काइट, गिव द काइट टू फ्रेंड। नहीं, वो तेजी से दौड़ा उसको लेकर के जिससे वो उड़ने लगी। वॉज द काइट हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी? यस, इट वॉज हैप्पी। वो लास्ट में जो है खुश हो गई। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। इसके बाद का जो सेक्शन है वो हमारा है जनरल नॉलेज सेक्शन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं।
जीके सेक्शन हमारा लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल, सबसे जो ऊंचा होता है, ऊंचा जानवर तो हमें पता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, जिराफ। जिराफ सबसे ऊंचा जानवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट हम किसको कहते हैं, मार्स को कहते हैं, सी हो जाएगा। हु इन्वेंटेड द लाइटिंग रोड, लाइटिंग रोड का इन्वेंशन किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ए इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द इंडियन फ्रीडम फाइटर सोन इन द गिवन इमेज, जो सोन इमेज में शो हो रहे हैं ये हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर द बनारसी साड़ीज, तो बनारसी साड़ीज के लिए कौन फेमस होगा, बनारस फेमस होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, गुजरात की जो कैपिटल है क्या है, कैपिटल्स जरूर छोटे क्लास में बच्चे सारे याद कर लें, जितने 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो गांधीनगर हो जाएगी गुजरात की कैपिटल, गांधीनगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट ओशियन हमारा हो जाएगा आर्कटिक ओशियन, इज द करेक्ट आंसर। विच इंडियन ऑथर रोड द बुक मालगुडी डेज, मालगुडी डेज किस इंडियन ऑथर ने एक बुक लिखी है, आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड या विक्रम सेठ। तो मालगुडी डेज जो बुक लिखी है वो लिखी है आर के नारायण ने, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है कैपिटल क्या है, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद। तो कराची की, पाकिस्तान की कैपिटल हमारी है इस्लामाबाद, सी इज द राइट आंसर। विच फेस्टिवल मार्क द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब, हार्वेस्ट सीजन जो है पंजाब में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इसमें आपका आ जाएगा उगाड़ी, होली, पोंगल या फिर बैसाखी। तो करेक्ट इसका हमारा आंसर आ जाएगा बैसाखी, बैसाखी जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, डी इज द हेयर राइट आंसर। विच लेक इज फेमस फॉर द हाउस बोट्स एंड शिकारा राइड्स, तो कौन सी जो है लेक शिकारा राइड्स और हाउस बोट्स के लिए फेमस है, तो इसमें हमारी आ जाएगी डल लेक, डल लेक जो है जम्मू कश्मीर की है, ये पॉपुलर है इसके लिए। नेक्स्ट है हु लेड द डंडी मार्च इन 1930, 1930 में जो डंडी मार्च हुआ था उसको किसने लीड किया था, महात्मा गांधी ने लीड किया था, बी। हु इज द साइंटिस्ट नोन इन द इमेज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो इनको कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वेयर इज द गेट वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, देखिए इंडिया गेट तो दिल्ली में है, लेकिन गेट वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये मुंबई में है, गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट जो है वो हमारा दिल्ली में है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोनूमेंट सोन इन द इमेज गिवन बिलो, तो जो हमको इमेज दिखाई गई है ये एफिल टावर की दिखाई गई है, तो एफिल टावर की इमेज शो की गई है पिक्चर में। नेक्स्ट है विच कंपनीज लोगो इज सोन इन द गिवन इमेज, इसमें किस कंपनी का लोगो दिखाया गया है, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, डेल। तो ये एप्पल का लोगो है, एप्पल दिख रहा है कटा हुआ। हु इज द पर्सन सोन इन द गिवन बिलो, फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर छोटी क्लास में आते हैं, तो ये पिक्चर्स बच्चों को पता रहनी चाहिए जो फेमस हैं, चाहे वो लीडर्स हों, बिजनेसमैन हों या अन्य जो आइकॉन्स हैं, तो ये हमारे हैं विल गेट्स। आइडेंटिफाई दिस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द इंडियन सोन इन द इमेज गिवन बिलो, तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ये कौन है, ये है नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने भाला फेंका था। तो इन खो खो हाउ मेनी चेजर्स आर एक्टिव ऑन द फील्ड, कितने चेजर्स एक्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9, 9 इज द राइट आंसर। हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, कौन कैप्टन था 2024 आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में,
तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो इस प्रकार से ये सारे पूरा पेपर हम लोगों ने देख लिया है। आशा करता हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा ये पेपर। Thank you for watching the video. Keep watching and keep supporting the channel. Thank you.